वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, जो RSM SSB है उसके लिए ये होगी हमारी करंट अफेयर की क्लास। कौन सी क्लास? करंट अफेयर की। इसके अंदर मैं 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कोच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है। तो वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल वह राज्य है जिसको प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कोच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है। यह पुरस्कार 18 जून 2022 को नई दिल्ली के अंदर दिया गया है। इसके द्वारा इंडिया गवर्नेंस फोरम के एक भाग के रूप में 2003 में यह पुरस्कार स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 2003 के अंदर। और इस अवार्ड का उद्देश्य भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देना है। अब पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। इसके राज्यपाल कौन है? तो इसके राज्यपाल पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे, जो वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति के पद पर है। लोकसभा सीटें इसके अंदर 42 है और राज्यसभा की सीटें 16 है। राज्य जो पशु है यहाँ का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फिशिंग केट। क्या नाम है? फिशिंग केट यहाँ का राज्य पशु है। और जो राजकीय पक्षी है वो है सफेद गले वाला किंगफिशर। कौन सा? किंगफिशर। किंगफिशर तो आप जानते होंगे, जो विजय माल्या था, उसके जो बियर की बोतल और जो सोडे की बोतल आती थी उसके ऊपर जो किंगफिशर होता है वो वही, लेकिन सफेद गले वाला। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन कौन से हैं? बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान, नेओरा काठी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI कौन जारी करता है। तो इनमें से कौन सा विभाग है जो यह सूचकांक जारी करता है? तो इसका आंसर होगा फसाई। फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राज्य खाद्य जो सुरक्षा सूचकांक है वो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित 5 मानकों के आधार पर यह जारी किया जाता है। किसके द्वारा? फसाई के द्वारा। और विजेताओं को किसने सम्मानित किया? जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? वो है मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया ने इसके विजेताओं को सम्मानित किया है। अब जो फसाई है उसकी स्थापना कब होती है? तो उसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत 2006 के अंदर होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मई को। तो ये जो 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन हुआ था, उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए 20 तारीख को हम विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2020 में 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी के अधिकार जीते। तो 2030 के अंदर जो एशियाई खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे? तो वो होंगे दोहा, जो कि कतर की राजधानी है, वहां पर होंगे। अब जो एशियाई खेल है वो सर्वप्रथम कहाँ हुए थे? तो 1951 से इनकी शुरुआत मानी जाती है और सर्वप्रथम ये न्यू दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर ही हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये और जो एशियाई खेल है वो प्रत्येक 4 वर्षों के अंदर एक बार होते हैं। 4 वर्षों में एक बार होते हैं। और नेक्स्ट है कि जो 2026 का जो एशियाई खेल होगा वो कहां पर होगा? वो होगा नगोया, जापान के अंदर। कहां पर होगा? नगोया, जापान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। जो थॉमस कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप पहले 3 साल में एक बार आयोजित होता था, लेकिन अब इसको 2 साल में ही एक बार आयोजित कराने लग गए हैं। थॉमस कप को विश्व पुरुष बैडमिंटन चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्त्री स्वाभिमान पहल शुरू की है। जो स्त्री स्वाभिमान पहल है वो किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो उसका है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस मंत्रालय को मेईती के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब शुरुआत की गई थी? स्त्री स्वाभिमान 2018 के अंदर इसका
इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य था कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है, CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर है, मतलब सामान्य सेवा केंद्रों का लाभ उठाकर किशोर लड़कियों और महिलाओं को किफायती स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुमन बेरी। वर्तमान के अंदर सुमन बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। कौन से योजना आयोग के स्थान के ऊपर? इससे पहले नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था राजीव कुमार। उन्होंने 5 साल तक यहाँ पर नीति आयोग में नए उपाध्यक्ष के रूप में सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा, इंडिया मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? यह सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। जो इंडिया मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर यह लिखी गई है और इसका प्रकाशन कब होता है? तो 2017 के अंदर इसका प्रकाशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 13 जून 2022 से अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में 11 दिवसीय समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट शुरू की है? जो अभ्यास है वो भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच में हुआ है? तो वो है इंडोनेशिया। ठीक है, तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के मध्य 13 जून 2022 से अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में 11 दिवसीय समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट की शुरुआत हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा संस्करण है? इसका 38वां संस्करण है जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ। और ये जो महामारी हुई थी, जो कोरोना आया था, उसके बाद ये दोनों के बीच पहला समन्वित गश्ती है। क्या नाम इसका? कॉर्पोरेट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अगस्त 2021 में टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो वो कौन सा देश है जिसको हराकर कांस्य पदक जीता है इंडिया ने? तो वो है जर्मनी। तो जर्मनी की टीम को हराकर 41 साल में, कितने साल में? 41 साल बाद भारत ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीत लिया है। इससे पहले ये टोटल तीसरा पदक था। इससे पहले भारत ने 2 बार और जीता है। एक तो 1968 के अंदर मैक्सिको सिटी में और एक 1972 के अंदर म्यूनिख के खेलों के अंदर भारत ने पुरुष हॉकी टीम में जो मेडल है वो जीता था। तो ये 10 क्वेश्चन थे।